अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं। फैसल बलोच बात कर रहा हूं डिस्ट्रिक्ट वखर से। जैसा कि आप जानते हैं यंग मिलेनियर्स की एक सीरीज़ चल रही है, उसमें आपको वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। माशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, बहुत लोगों को सीखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सीनियर्स सपोर्ट नहीं करते, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सीनियर्स की समझ नहीं आती, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सीनियर्स के साथ बनती नहीं है। तो आज जो मैं आपको कामयाबी के राज बताने वाला हूं और आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर से बचा सकते हैं, वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इनमें से आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा ये लाजमी तौर पे आपने शेयर करना है। तो आज के हमारे पॉइंट्स तकरीबन 4 से 5 होंगे। इन 4 से 5 पॉइंट्स को अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, अप्लाई किया और एंड तक समझने की कोशिश की, तो मैं इस चीज़ की गारंटी दूंगा कि आपकी ज़िंदगी से तकरीबन 80 to 90% फेलियर के चांस ख़त्म हो जाएंगे और आप नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम फेल नहीं होंगे। टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपके वो पॉइंट्स, आपकी वो नेगेटिविटी, आपके वो वीक पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे जिनकी वजह से आप शायद फेल हो पाएं, या आपकी टीम में कुछ लोग फेल हो जाते हैं तो उनकी रेशियो भी बहुत कम हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि किसी भी बंदे को जब अपना प्लान देना है, किसी भी बंदे को अपना प्लान दिखाना है, या प्रोस्पेक्टिंग करनी, इनवाइट करना है, ऑफिस में बुलाना है, कुछ भी करना है, चाहे आप जूम के ऊपर, चाहे आप ट्रेनिंग देते हो, कुछ भी करना है, जब आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है, कस्टमर आ जाता है, प्रोस्पेक्ट आ जाता है, तो आपने करना क्या है, उसकी फीलिंग्स को अपने बिजनेस के साथ अटैच करना है। याद रखिएगा, लोग आपकी प्रोडक्ट को, लोग आपकी सर्विसेज को बाद में खरीदेंगे, पहले फीलिंग्स को खरीदते हैं। फीलिंग्स को कैसे खरीदते हैं मैं आपको बता देता हूं। आपने बड़े बड़े हॉस्टल्स में देखा होगा, रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, लोग वहां जाके खाना खाते हैं, रहायश रखते हैं। अदरवाइज खाना बाहर से भी मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है, रहायश भी थोड़े पैसों में भी अवेलेबल होती है, लेकिन लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं। वो फीलिंग्स बना देते हैं, वो उनको सर्विसेज इस तरह की देते हैं कि लोग उनके पास जाना पसंद करते हैं। 50 वाली चीज 250-300 रुपए की खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन वो वहां पे चले जाते हैं। उनको पैसा जो लग रहा है उसकी परवाह नहीं होती, लेकिन वहां पे जो उनको सर्विसेज मिल रही हैं, जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, जो उनकी फीलिंग्स उनके साथ बना दी गई हैं, जो उनको उनकी फीलिंग्स के मुताबिक डेटा प्रोवाइड किया जाता है, सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, जो वहां पे उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, उसके मुताबिक वो वहां पे जाना, अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं। वही चीज वो सस्ते में नहीं खरीदते। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, फर्ज करें आप एक पानी की बोतल खरीदते हैं, आपको एक आम दुकान से 50 रुपए की मिलती है। वही बोतल अगर आप एक होटल से खरीदते हैं तो वो आपको 70 से 80 रुपए में मिलती है। वही बोतल अगर आप एक एयरपोर्ट से जाके खरीदते हैं तो कम से कम आपको 130 या 150 रुपए में मिलती है। बोतल वही है, पानी वही है, ब्रांड वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। लोग जहां पे देखते हैं एक ही चीज की, सेम ब्रांड की, सेम क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट है उसके पैसे ज्यादा दे देते हैं, लेकिन वहां से चीज खरीद लेते हैं। सेम इसी तरीके से आपने देखा होगा, लोग एप्पल का फोन भी खरीद लेते हैं। ये मैंने भी एप्पल का फोन खरीदा, हालांकि इसमें एंड्रॉइड से कम फीचर्स होते हैं, पैसे भी बहुत ज्यादा हैं। राउंड अबाउट ये 5,10,20 हजार रुपए का हो गया, अभी तो मजीद डॉलर महंगा हो गया, लेकिन लोग खरीदते हैं क्योंकि फीलिंग्स बन गई, फीलिंग अटैच हो गई। इसी तरीके से आप बहुत सारी और चीजें देखें, जैसे आप देखें अफरीदी साहब कहते हैं कि पेप्सी पियो और छक्के लगाओ। पेप्सी पहले भी मौजूद है, लोग पहले भी पीते हैं, लेकिन जब अफरीदी ने मशहूरी दी, एडवर्टाइजमेंट की, लोगों की फीलिंग्स बनी, लोगों ने मजीद ज्यादा पीना स्टार्ट कर दी। रीमा कहती है मेरी खूबसूरती का राज सिर्फ लक्स ही है। वो लक्स लगाती तक नहीं है, उसने बोल दिया, लोगों ने देखा, फीलिंग्स अटैच हुई, लोगों ने लक्स लेना स्टार्ट कर दिया। तो एक फीलिंग बनने से कितनी सेल बढ़ जाती है आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। तो लोगों की फीलिंग्स अपने बिजनेस के साथ अटैच करें। अगर वो आपके साथ आते हैं तो उनको यहाँ पे क्या कुछ मिलने वाला है, तो लोग आपके साथ बड़ी आसानी से आगाज भी करेंगे, आपका काम भी तेज हो जाएगा, आपकी रिजेक्शन भी खत्म हो जाएंगी और आपकी अर्निंग की रेशियो भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट है फीचर्स, कि आपके इस बिजनेस के आगाज करने से उसको क्या बेनिफिट होगा, उसको यहां से क्या मिलने वाला है। मतलब वो अगर आपकी प्रोडक्ट खरीदे तो उसकी जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी, उसको यहां से क्या हासिल होगा। तो आपने उसके फीचर्स, यानी कि वो जो चाहता है या आपके बिजनेस में जो जो चीजें हैं उसके फीचर्स के साथ जोड़ दें, उसकी जिंदगी के साथ अटैच कर दें कि भाई अगर आप हमारा ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको यहां से ये बेनिफिट हो सकता है। फर्ज करें मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि आपकी प्रोडक्ट में 100 फीचर्स हैं, 100 बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो मेरे मतलब के नहीं है, मैं आपसे नहीं खरीदूंगा सर। मतलब उस प्रोडक्ट के खरीदने से अगर आपके बिजनेस में मुझे कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, 100 बेनिफिट है,
लेकिन वो मेरे मतलब का नहीं है, तो सर मैं आपका बिजनेस आगाज नहीं करूंगा, चाहे जितना अच्छा हो, चाहे जितना बेनिफिशियल हो, चाहे आप मुझे जितना अच्छे तरीके से समझा लें। लेकिन उसमें 4 चीजें हैं, सिर्फ 4 फीचर्स हैं और वो मेरे मतलब की हैं, सर मैं खरीद लूंगा। तो इसलिए आपने लोगों को उस बिजनेस के अंदर फीचर्स दिखाने हैं कि उनके आगाज करने से, उनके आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने से, यानी कि जिसको आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, जिसको ये काम समझा रहे हो, अगर वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करता है, अगर वो इस बिजनेस का आगाज करता है। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताएं देन वो ज्वाइन कर लेगा। सर मैं बता रहा हूं वाजे तौर पे नहीं करेगा। 100 में से 10% रिजल्ट आएगा अगर आप प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताएंगे। आज के दौर में लोगों को पैसा चाहिए, सीधी सी बात है। आज के दौर में लोगों को पैसा चाहिए और वो देखते हैं मुझे यहां से कितना पैसा आ सकता है। अगर उनको पैसा नजर आए, उनका फीचर्स उसमें नजर आए कि मुझे यहां से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो सर प्रोडक्ट्स जैसी भी हो वो खरीद लेगा। अगर उसको बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, अगर उसको अपना फीचर्स यहां पे महफूज नजर नहीं आ रहा, उसको फीचर्स यहां पे नजर ही नहीं आते कि भाई उसको क्या क्या फीचर्स यहां पे मिलेंगे, वो आपके साथ आगाज नहीं करेगा। प्रोडक्ट्स जितनी भी दमदार हो, आज के दौर में लोगों को खाना खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो प्रोडक्ट्स लेके क्या करेगा? सिंपल सी बात है, उसको उसके फीचर्स बताओ कि ब्रदर अगर आप हमसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, प्रोडक्ट्स के भी ये बेनिफिट हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स ना बताओ, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स भी बताओ, लेकिन उसके साथ साथ उसको फीचर्स भी बताओ कि ब्रदर एक तो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये बेनिफिट होंगे, साथ में आपको इस बिजनेस में ये फीचर्स भी मिल जाएंगे जो आप इंजॉय कर सकते हो, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जो आपका कैरियर, आपका फ्यूचर बना सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 है फ्यूचर। हर बंदा फ्यूचर के लिए काम करता है, हर बंदा आने वाला अपना वक्त बदलना चाहता है। माजी से हर बंदा परेशान है, माजी से हर बंदे को गिले शिकवे हैं, जो अभी हाल चल रहा है इससे भी प्रॉब्लम है। हर बंदा चाहता है आने वाला वक्त मेरा अच्छा हो जाए, आने वाले वक्त में मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, आने वाले वक्त में मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा, आने वाली जिंदगी मेरी खुशहाल होगी, आने वाले वक्त में मैंने ये ख्वाहिशात पूरी करनी है। तो उसकी जो फ्यूचर्स हैं, जो उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, वो अपने बिजनेस के साथ अटैच कर दो। उसे सिंपल तौर पे बता दो, वाज़े तौर पे बता दो, ब्रदर अगर आप हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विसेज, हमारा मार्केटिंग प्लान यूज करते हैं तो आपका फ्यूचर इतना अच्छा बन सकता है, फ्यूचर आपका ब्राइट बन सकता है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप जो फ्यूचर अच्छा बनाने की सोच रहे हैं, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, उससे आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंज आ सकता है, वो हमारे इस बिजनेस को आगाज करने से, हमारी एक बार प्रोडक्ट परचेज करने से, हमारी सर्विसेज यूज करने से, हमारा मार्केटिंग प्लान लेने से आपकी लाइफ 2 साल के बाद जहां पे खड़ी होगी। आप उसे सिंपल कह सकते हो, ब्रदर जो काम कर रहे हो 2 साल के बाद आपको क्या लगता है आप कहां पे खड़े होंगे? 5 साल बाद आप कहां पे खड़े होंगे? वो कहेगा कहीं पे भी नहीं, जैसे हालात हैं वैसे ही चल रहे होंगे। तो उसे सिंपल बताएं, ब्रदर अगर आप हमारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, हमारी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, हमसे एक टाइम अपना फ्यूचर, अपना कैरियर, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आपकी लाइफ में ये चेंजिंग आ सकती है। तो वो बड़ी आसानी के साथ आपकी प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, आपके बिजनेस का आगाज कर लेगा, अगर उसको अपना फ्यूचर, अपना कैरियर आपके इस बिजनेस में नजर आएगा। तो आपने क्या करना है, उसके फ्यूचर प्लानिंग्स को अपने बिजनेस के साथ अटैच कर देना है। जैसे ये एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हो जाएंगे, उसको अपना कैरियर, अपना फ्यूचर आपके बिजनेस के अंदर नजर आएगा, आपके मार्केटिंग प्लान में नजर आएगा, तो वो फौरी तौर पे आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप उसे बताएं कि ब्रदर अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आप 2 साल बाद यहां पे खड़े होंगे, आप 5 साल बाद हमारे साथ यहां पे खड़े होंगे। आपने प्रैक्टिकली उसको अपने साथ अटैच करना है, अपने बिजनेस के साथ अटैच करना है, अपने बिजनेस के फीचर्स बताने हैं, अपने बिजनेस के फ्यूचर्स बताने हैं और उसके बेनिफिट्स बताने हैं कि क्या क्या वो उसको यहां से हासिल हो सकता है। तो वो डेफिनेटली आपके साथ बड़ी आसानी के साथ आगाज कर लेगा। अगर आप सिंपल तरीके से, सादा तरीके से ये चीज मिलती है, ये रैंक रिवॉर्ड है, ये अर्निंग है, ये डायरेक्ट कमीशन है, ये इनडायरेक्ट कमीशन है, इतनी टीम बनेगी, ऐसे आपको अर्निंग आएगी, ये बताएंगे, वो आगाज नहीं करेगा। मैं आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूं कि कौन सा वो बंदा है जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता, कौन सा वो बंदा है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान से मसला है। कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरीकेकार से हम बताते हैं वो ज्वाइन करने वाला होता ही नहीं, तो आगे वाला ज्वाइन कैसे करेगा? प्रॉब्लम्स तो आएंगे ना, इश्यूज तो आएंगे। अगर आप चाहते हैं आपका कैरियर, आपके प्रोस्पेक्ट का कैरियर, आपके दोस्त का कैरियर, आपके क्लाइंट्स का कैरियर, आपकी टीम का कैरियर, आपकी टीम का फ्यूचर, तमाम लोगों का फ्यूचर सिक्योर रहे, तो आपने अपने ख्वाबों को, अपनी जिंदगी को बिजनेस के फ्यूचर्स के साथ अटैच करना है।
बिजनेस के फ्यूचर के साथ भी अटैच करना है, अपनी टीमों का फ्यूचर भी बिजनेस के साथ अटैच करवाना है। जब ये कम्युनिकेट कर गए तो ब्रदर आपके लिए काम मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा मेरा कैरियर, मेरा फ्यूचर यहां पे सिक्योर है। आपके क्लाइंट्स को, आपके प्रोस्पेक्ट्स को, आपकी टीम्स को पता होगा कि हमारा कैरियर, हमारा फ्यूचर यहां पे सिक्योर है। तो ब्रदर वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी भी आपको गालियां नहीं देंगे, आपकी टीम डेड नहीं होगी, तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 और सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, फियर्स। लोग डरते हैं, लोग ज्वाइन नहीं करते। लोग आपका प्लान देखते हैं, आपकी इनविटेशन पे आ भी जाते हैं, सिस्टम भी सारा समझ लेते हैं, ज्वाइन नहीं करते। ज्वाइन क्यों नहीं करते? अच्छा ये बंदे जोड़ने वाला काम है, अच्छा ये फलाने भी किया था, फलां जगह पे मैंने भी पैसे लगाए थे, डूब गए। रातों रात डबल शाह वाला ख्वाब देखते हैं, स्कैम सिस्टम के अंदर जाते हैं, वहां पे पैसा अपना लुटवाते हैं, नुकसान करवाते हैं और फिर सिस्टम रियल को भी गलत कह देते हैं। ये वही एग्जाम्पल है कि लोग धोखा हमेशा गलत इंसान से खाते हैं और बदला सही इंसान से लेते हैं। तो मैं आपको बताता चलो सिंपल सी बात कि ब्रदर अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इन टूल्स को, टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा। बिजनेस मजाक नहीं होता, बिजनेस एक मर्द लोगों का काम है, जुनूनी लोगों का काम है, पैशन वालों का काम है। तो ब्रदर एक बात याद रखिएगा, वो लोग जो डरते हैं, वो लोग जो डरपोक हैं, वो लोग जो छोटी सोच रखते हैं, वो लोग जो कहीं पे फेल हो गए, आगाज नहीं करते, वो जिंदगी में कभी ना बिजनेस कर सकते हैं ना बड़ा कर सकते हैं। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, मैं कहता रहता हूं। तो सेम इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूं, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप आगाज करें, फर्स्ट टाइम करें और वो एज इट इज हो जाए। एग्जैक्टली तौर पे वो नहीं होगा, 100% नहीं होगा। शायद आपका तुक्का लग जाए, आपकी किस्मत साथ दे जाए, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार कभी नहीं होगा। तो इस बात को अपने जहन में बिठा लें, कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है, नए तरीकेकार से, नई टेक्निक से, वो करना पड़ेगा जो लोग पहले नहीं करते, वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया, वो करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो आपको करना पड़ता है जो आपको पसंद नहीं होता, क्योंकि जो हमें पसंद होता है उसमें कैरियर, उसमें फ्यूचर नहीं होता। जो लोग कहते हैं ये कर लो, उसमें फ्यूचर नहीं होता। जो अक्सरियत आपको कहती है भाई ये कर लो, उसमें फ्यूचर नहीं होता, क्योंकि उससे पहले जो वो लोग काम कर रहे हैं उनको उठा के देख लें, कोई भी बंदा कामयाब नहीं होगा। इसीलिए जो लोग डर गए वो लोग मर गए। तो मरने से बेहतर है कि आप आगाज करें, रिस्क लें, स्टार्ट लें। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। फर्ज करें आप में से काफी सारे लोग क्रिकेट खेलते होंगे। क्रिकेट खेलते ही फर्स्ट टाइम जब आप गए, जाते ही आपने बैट पकड़ा और आप खेलने चले गए, नहीं, आपको डर लगा होगा, आपकी टांगें कांप रही होंगी, आपके अंदर खौफ होगा, पता नहीं क्या होगा, ये बॉलर बहुत तेज है, मुझे गेंद लग गई तो क्या होगा, मुझे तो खेलने ही नहीं आता। बाज़ औक़ात आप ऐसा भी देखते हैं कि कुछ लोग कि जब कहा जाता है कि भाई आप जाएं, आपकी बारी आ गई, वो कहते हैं नहीं मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि वो डर रहे होते हैं, उनके अंदर खौफ होता है कि यार मुझसे खेला नहीं जाएगा, मैं सामना कैसे करूंगा। आप प्रैक्टिस कर करके जब आपको खेलना आ जाता है, जैसे ही गेम स्टार्ट होती है आप कह रहे होते हैं मुझे जाने दो, मैं चला जाऊं, मैं खेल के आऊं, मैं यहां पे जाऊं, मुझे एक मौका तो दो। क्यों? क्योंकि अब आपको वो काम करना आ गया, अब आपके लिए वो काम करना मुश्किल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो के अब आप उस काम में एक्सपर्ट हो गए हो। सेम इसी तरीके से आप दुनिया का कोई भी काम करना चाहते हो, स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करें। फेलियर आएंगे, फेलियर कामयाबी की दलील होते हैं, ये गारंटी होते हैं कि भाई आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि आपको फेलियर आ रहा है, इसका मतलब है आप ट्राई कर रहे हो, ट्राई करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कामयाबियों के जीने तय कर जाएंगे। सेम इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। कोई अगर आपको आके कहता है दरिया में छलांग लगाते हैं, आप नहीं लगाएंगे, आप भाग जाएंगे। लेकिन अगर आपको तैरना आता है, आपके लिए मसले ही कोई नहीं, आप फौरन छलांग लगा देंगे। तो इसलिए डरना नहीं है, झकना नहीं है, रुकना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, स्टार्ट लेना है और वो करना है जिससे आप डरते हैं, वो करना है जिसको लोग करने से डरते हैं। आपको रिजल्ट्स भी वो आएंगे जिसका आप ख्वाब रखते हैं। इसीलिए अगर कोई आपके इस प्लान से, आपके इस मार्केटिंग प्लान से, नेटवर्क मार्केटिंग से डर रहा है, खौफजदा है, परेशान है कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, आपने उसको डांटना नहीं है, ताल्लुकात खराब नहीं करने, ये नहीं कहना आपकी तो सोच ही गलत है, आप कभी बड़े ही नहीं कर पाओगे। आप उसे सिंपल कहो ब्रदर मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, मैं आज जो काम कर रहा हूं आते ही मुझे करना नहीं आता था, सीनियर ने सपोर्ट किया, ट्रेनिंग सिस्टम ने सपोर्ट किया, इस प्लेटफॉर्म ने सपोर्ट किया, मुझे करना आ गया। हम आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, टीच एंड ट्रेन करेंगे, हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाएंगे, आपको इस काम में तमाम तर टेक्निक्स बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, आप भी यहां पे कामयाब हो सकते हैं। ये जो लोग आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ये जो लोग यहां पे गाड़ियों पे घूम रहे हैं, ये जो लोग आज अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, ये तमाम लोग एक टाइम कुछ भी नहीं जानते थे, इनको पता ही नहीं था ये काम कैसा होता है। लेकिन आज ये लोग सीनियर्स इस वजह से बने क्योंकि इन्होंने आगाज किया। आप मैदान में दौड़ना चाहते हैं, दौड़ेंगे तो तब जब मैदान में उतरेंगे। आप मैदान में उतरे ही नहीं, आप कामयाब कैसे होंगे? डरपोक बंदे की कोई जिंदगी नहीं, डरपोक बंदे का कोई फ्यूचर नहीं, डरपोक बंदे का कोई ख्वाब नहीं, डरपोक बंदे का कोई बड़ा ख्वाब नहीं होता।
वो सिर्फ और सिर्फ जॉब में अपना फ्यूचर तलाश करता है, जॉब में अपना कैरियर तलाश करता है और उसी तक होकर रह जाता है। फर्ज करें आपने अगर 1 लाख वाली जॉब भी करनी है तो आप कभी 20, 30, 50 हजार वाली जगह पे अप्लाई ही नहीं करोगे, क्योंकि आपकी सोच ही 1 लाख वाली है। आप 10, 20, 25, 30, 50 हजार वाली जगह पे अप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि आप सोचते ही इतना है, आपका मकसद ही है 10, 20 हजार आना शुरू हो जाए, बस इनफ है। तो इससे ख्वाब पूरे नहीं होते, इससे जिंदगी भी स्टेबल नहीं होती, इससे जिंदगी भी सही तरीके से नहीं गुजर सकती। तो याद रखिएगा, अपने अंदर से फियर्स निकाल दें, और अगर आपके साथ आने वाले प्रोस्पेक्ट्स के अंदर फियर है, वो डर रहा है, वो डरपोक है, या वो डरता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसका माइंडसेट बनाएं, उसको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करें कि भाई यहां पे आएंगे, ये तमाम चीजें आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपके अंदर अगर खौफ है, हम आपकी टीम बनाएंगे, आपके अंदर खौफ है, हम आपको काम करना सिखाएंगे, आपके अंदर खौफ है, हम एक रियल प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, आपके अंदर खौफ है, सीनियर सपोर्ट करते हैं, आपके अंदर खौफ है, ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद है, आपके अंदर खौफ है, आपके क्लाइंट्स को हम डील करेंगे, आपके अंदर खौफ है, ट्रेनिंग में बिठाएं, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। 1 से 6 महीने लर्निंग करें, इसके बाद आपको इंशाल्लाह अर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता, तो वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। 5वां पॉइंट है फोकस। फोकस किस चीज के ऊपर है? फेलियर के ऊपर, कि पैसा डूब जाएगा, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, अगर मुझसे ना हुआ तो, अगर मुझसे टीम ना बनी तो उसका फोकस बदल दो। अगर आप उसका फोकस बदल देते हैं और उसका फोकस अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ब्रदर उसके अंदर से फोकस जो है वो कन्वर्ट हो गया, तो अब उसकी सोच चेंज हो गई, उसका फोकस चेंज हो गया, तो उसकी सोच चेंज हो गई। और सोच जितनी होती है, बंदा पैसा उतना ही कमाता है। अक्सर लोगों का जो फोकस होता है वो जॉब पे होता है और 10-20 हजार पे होता है। 10-20 हजार रुपए कमाते हुए बंदा करोड़ों नहीं कमा सकता। 10-20 हजार रुपए कमाते हुए या 10-20 हजार की सोच रखते हुए, 10-20 हजार रुपए के ऊपर फोकस करते हुए बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, कुछ बड़ा नहीं कर सकता। तो आपने करना क्या है? उसके फोकस को चेंज कर देना है, उसके माइंडसेट को चेंज कर देना है, कुछ बड़ा करने के लिए उसको मुतमिन करना है। तो ये सारी जिम्मेदारियां आपकी। आप बिजनेस कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो, आप एक कैरियर, एक फ्यूचर बना रहे हो, आप पैसिव इनकम एंजॉय करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप मिलीनियर बनना चाहते हैं, तो वो काम भी तो करने पड़ेंगे ना। मैं आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूं, 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के भाई होते हैं, एक ही घर से होते हैं, एक ही खून से होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही माँ बाप होता है, लेकिन दोनों के फ्यूचर में, कैरियर में, लाइफ में फर्क होता है। क्यों? एक बंदा किसी के मतात काम कर रहा होता है, एक बंदा अपने मतात किसी को काम करवा रहा होता है। एक बंदा करोड़पति होता है, एक बंदा रोडपति होता है। एक बंदा जिंदगी एंजॉय कर रहा होता है, एक बंदा घर चलाने के लिए काम कर रहा होता है। फर्क कहां पे है? सोच पे, कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। सर, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बनाना आसान नहीं होता, पैसा कमाना आसान नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग करना भी आसान नहीं है। आसान तब होगी जब आपको ये काम करना आएगा, आसान तब होगी जब इसकी टेक्निक से आप वाकिफ हो जाएंगे, आसान तब होगी जब लोगों को हैंडल करना आपको आ जाएगा, आसान तब होगी जब अपने बिजनेस के साथ लोगों की सोच को बदलना आपको आ जाएगा। तो मैं आपसे मुखातिब हूं कि आपकी टीम में, आपके सिस्टम में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनकी वजह से आप लोग रिस्क कमाते हैं। ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनकी वजह से आपका कैरियर, आपका फ्यूचर बन जाता है। ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनकी वजह से आप पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं। और ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो उस टाइम का, उस घड़ी का, उस वक्त का आपने इंतजार करना है। याद रखिएगा, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको वक्त दे सके। तो इसलिए आपने अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को बनाना है, महफूज करना है, आगे डुप्लीकेट करना है। लोगों का कैरियर, लोगों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर बना के चलना है, तभी आप लोग कामयाब हो पाएंगे। अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहान में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। विश यू बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी बंदा इस बेनिफिशियल वीडियो से महरूम ना हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।